अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब बिला ताखीर इस बज़्म के आखिरी खतीब हज़रत मौलाना मुजीबुर रहमान साहब सलफ़ी मुतअल्लिम मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से गुजारिश कर रहा हूँ कि शेख तशरीफ़ ले आएँ और अपने मखसूस लबो लहजा में हम सामईन को खिताब फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वखलक मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बद्दला दीनहु फ़क़्तुलूहु। सबसे पहलो पहल अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ और तौसीफ़ जिसने हम सबको इस बेहतरीन और मुक़द्दस तरीन जगह में इकट्ठा होने की तौफीक इनायत बख्शी। मऊ की सरजमी पर आने से मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। यूँ तो मऊ को मैं पहले ये समझता था कि यहाँ सिर्फ तालीमी ही मरकज़ है, लेकिन मऊ के अंदर सिर्फ मरकज़ ही नहीं बल्कि लोग भी अक्सरियत पढ़े लिखे हैं, अक्सरियत शिक्षित लोग हैं। और वैसे इलाके में मुझे खुसूसन खुशी महसूस होती है जहाँ अहले इल्म लोगों से मुलाकात होती है, पढ़े लिखे लोगों से मुलाकात होती है। और जिस कौम के अंदर इल्म बाकी है वो कौम जिंदा है। अगर इल्म बाकी नहीं है हमारी अंदर तो समझ जाइए कि वो कौम मुर्दा हो चुकी है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वालों से खिताब करता है
क्या ईमान वालो, तुम इस्लाम के अंदर कुल्ली तौर से पूरे तरीके से दाखिल हो जाओ। जब हम और आप इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे तो हम और आप ऐसे हो जाएंगे। एक मिसाल से मैं अपनी तकरीर शुरू करूंगा। मान के चलिए कि कोई दरख्त जमीन से लगा हुआ है और उसी तरह दरख्त 100 और दरख्त को काट दिया जाए और किसी ट्रक पर उसको लाद दिया जाए, रख दिया जाए, और वो ट्रक अपने 100 दरख्तों समेत पूरी ताकत के साथ आए और जो दरख्त जमीन से लगा हुआ है उससे टकरा जाए। लेकिन एक दरख्त से टकराने के बावजूद जबकि उसके ऊपर 100 और दरख्त लादा हुआ था, फिर भी ट्रक उस जगह पे बेबस हो जाता है, चूर चूर हो जाता है और वो दरख्त अपनी जगह पे खड़ा रहता है। एक दरख्त खड़ा रह गया जबकि वो ट्रक अपनी ताकत के साथ आया, उसके ऊपर 100 और उसी तरह दरख्त लादा हुआ था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो दरख्त जमीन से लगा हुआ है वो अपनी जगह पे खड़ा रहा, क्योंकि वो अपनी बुनियाद से कायम था, वो अपने असल से कायम था। और जो ट्रक अपने 100 दरख्तों समेत आया, वो 100 दरख्त अपने बुनियाद को छोड़ बैठा था, अपने असल से वो रिश्ता काट चुका था। मेरे प्यारे साथियों, जब मुसलमान ईमान से जुड़े रहेंगे, असल से जुड़े रहेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत हमें और आपको कमजोर नहीं कर सकती है। आज यही वजह है कि हमें और आपको दुनिया कमजोर समझती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, इस दुनिया में आए, तो यही बशारत लोगों को यही मैसेज दिया करते थे कि लोगों कयामत करीब है, कयामत करीब है। आपने अपनी दोनों उंगलियों का इशारा करते हुए फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, बुइस्तु अना वस्साअत कहतैन, मुझे इस तरह भेजा गया, इस तरह भेजा गया गोया कि मैं और कयामत सिर्फ 2 उंगलियों के दरमियान जितना फासला रह गया है, जितनी दूरी रह गई है, सिर्फ इतना फासला बाकी है। जब मैं पैदा हो गया, जब मेरी दुनिया में पैदाइश हो गई, समझो मेरे साहबा कयामत बिल्कुल करीब है। जिस तरह 2 उंगलियां आपस में मिली हुई है, उसी तरह मैं और कयामत आपस में मिला हुआ हूँ। कयामत अब दूरी नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, कयामत करीब है। कयामत आने से पहले पहले तुम कुछ निशानियां जरूर देखोगे। ला तक़ूमुस्साअतु, कयामत नहीं आएगी, उस वक्त तक नहीं आएगी यहाँ तक कि तुम अपनी आंखों से उस निशानियों का मुशाहिदा कर लो। उन निशानियों में एक निशानी ये भी है कि हत्ता यतक़ारबज़ ज़मान, जमाना बिल्कुल करीब हो जाएगा। दिन घंटे की तरह गुजरेगा, आपको पता नहीं चलेगा। महीना हफ्ते की तरह गुजरेगा, साल महीने की तरह लगेगा। और उन निशानियों में आपने एक निशानी ये भी बयान फरमाई है, क्या है लोगों, उस निशानियों में एक निशानी ये भी है कि वह तज़हरल फितनो, फितना जाहिर होगा, फितना जाहिर होगा। इसी फितने पर आज मुझे बहस करना है, इसी फितने पर आज मुझे बहस करनी है। मेरे प्यारे साथियों, आए दिन हमें और आपको रेडियो पर, टेलीविजनों पर कुछ ना कुछ खबर मिलती रहती है कि यहाँ पर ये फितना, यहाँ पर ये खबर, यहाँ पर ये चीजें, यहाँ पर वो चीजें। आइए मेरे प्यारे साथियों, जानते हैं इनकी वजूहात क्या है, इनके वजूहात क्या है। ये जो फितना हमें और आपको देखने को मिलता है, इनकी वजूहात क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के किसी टीले पर चढ़ जाते हैं, किसी पहाड़ पर चढ़ जाते हैं लोगों को लेकर, और लोगों से कहते हैं, लोगों हल तरौना मा अरा, क्या तुम देख रहे हो वैसी चीजों को, क्या तुम देख रहे हो? हल तरौना मिनकुम, क्या तुम में से उस चीज को देख रहे हो? मा अरा, जिस चीज को मैं देख रहा हूँ। आपने लोगों ने फरमाया, ऐ मोहम्मद, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं नहीं हम देख नहीं रहे। आपने फिर फरमाया, लोगों मैं उस फितने को देख रहा हूँ जो तुम्हारे घरों में टपकने वाले हैं, जो तुम्हारे घरों में नुमायां होने वाले हैं। जिस तरह बारिश के कतरे तुम्हारे घरों में दाखिल होते हैं, जिस तरह बारिश की बूंदें तुम्हारे
घरों में दाखिल हो रही है। बारिश की बूंदे जब घरों में दाखिल हो उससे बचना मुश्किल हो जाता है। बारिश के कतरे जब घरों में दाखिल हो उससे बचना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह फितने मैं देख रहा हूँ जो तुम्हारे घरों में दाखिल हो रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, उस फितने के आने से पहले पहले हमें और आपको नेकियों की तरफ जल्दी करना है, हमें और आपको नेकिया करना है। आपने मुस्लिम शरीफ की हदीस में फरमा दिया है लोगों, बादिरू बिल अमाल, बादिरू बिल अमाल फितनन, उस फितने के आने से पहले पहले नेकिया करने में जल्दी करो, नेकियों के कामों में जल्दी से कदम आगे बढ़ाया करो, नमाज पढ़ने में जल्दी किया करो, रोजा रखने में जल्दी किया करो। है लोगों, जब वो फितना आ जाएगा, वो फितना किस तरह होगा? हकीता इल्लैलिल मुज़लिमी, जो तारीक रात के हिस्सों की तरह छा जाने वाले होंगे। जब तारीक रात में, अंधेरी रात में आप देखेंगे, आसमान की तरफ देखेंगे तो वो बिल्कुल सिया नजर आएगा, वो बिल्कुल काला नजर आएगा, तुम्हें तारीकी दिखाई देगा, रोशनियां नजर नहीं आएगी। जब रोशनियां नजर नहीं आएगी, उसी तरह वो फितना जब जाहिर होगा तो तुम्हें सच्चाई का रास्ता दिखाई नहीं देगा, तुम्हें सच्चाई का रास्ता नहीं देखा, तुम्हें नमाज का तरीका नहीं दिखाई देगा, किस रास्ते में जन्नत हासिल होगी वो रास्ता नहीं दिखाई देगा। तुम गुनाह में इतना मुलविस हो जाओगे, गुनाह करने में इतना आगे आगे रहोगे कि तुम्हें नेकियों के बारे में पता नहीं चलेगा। इसलिए उस फितना के आने से पहले पहले नेकिया कर लो, उस फितना के आने से पहले पहले नेकिया कर लो। उस वक्त लोगों का आलम ये होगा, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन, लोगों का आलम ये होगा, हाल ये होगा, हालत ये होगी, लोग सुबह मोमिन होगा, शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा। ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे तक होंगे, 12 घंटे तक लोग अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। औ युमसी मोमिनन व युस्बिहु काफिरन, यह आदमी शाम को मोमिन होगा तो सुबह होते होते वो काफिर हो जाएगा। जलसा सुनेगा, उनके दिल में ईमान ताजा होगा, मजलिस अहले इल्म की मजलिस में शामिल होगा, उनके ईमान में मजबूती आएंगे। लेकिन वहां से चले गए, फिर वहीं शराब पी जाएगी, वहां से चले गए फिर हुक्का पिया जाएगा, वहां से चले गए फिर बुराइयां करेंगे। ईमान की वैलिडिटी इतने होंगे कि लोग सुबह को मोमिन होगा तो शाम होते होते काफिर हो जाएगा, या फिर शाम को मोमिन होगा तो सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। आपने वो जो हाथ बदला है, आए मेरे सहाबा, क्या तुम्हें समझते हो कि जान का खतरा होगा? क्या उन्हें मुल्क से निकाल दिया जाएगा? क्या उन्हें जान का खतरा होगा? क्या उन्हें माल का खतरा होगा? नहीं नहीं, यबीउदीनहु बिअरज़ मिनद दुनिया, लोग दुनिया के चंद दिरहम और दीनार के खातिर, दुनिया के चंद पैसों के खातिर, चंद सिक्कों की खातिर, चंद टकों की खातिर अपने ईमान को सौदा कर लेंगे। लोग दुनिया के चंद पैसों के खातिर अपने ईमान को बेच देंगे। मुसलमानों, अपने गरीबान में झांक कर देखो, आज यही हाल है। हमारा ईमान कमजोर है, इसीलिए आज हमें दबाया जा रहा है, इसीलिए आज हमें सताया जा रहा है, इसीलिए आज हमें कमजोर साबित किया जाता है। ईमान में अगर कमजोरी आ जाएंगे तो हमें लोग फुटबॉल समझेंगे, और इस तरह फुटबॉल को मारा जाता है, उसके अंदर खोखलापन रहता है, वो अपने अंदरूनी एतबार से खाली होता है। मुसलमानों, ईमान जब तक हमारे दिलों में है, हमारे सीनों में ईमान पल रहा है, तब तक हम मजबूत है, वरना हमारा वही हाल होगा जो फुटबॉल का हाल है। लोग दुनिया के चंद दिरहम और दीनार के खातिर अपने ईमान को बेच डालेगा। इस फितना के आने से पहले पहले अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम लोग नेकिया करने में जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि फितना आ जाए और तुम नेकी ना कर पाओ। आपने अबू दाऊद की सही रिवायत में आपने फरमाया है, लोगों, जो आपने पेशीन गोई की, वो नक्शा आज हमारे सामने आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि अल्लाह के रसूल की जुबान से निकली हुई बात बिल्कुल अभी ताजा लग रहा है, बिल्कुल आप अभी ही इस वक्त बयान फरमा रहे हैं। यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदा अल अकलतु इला कसअतिहा। आए मेरे जानिसार, आए मेरे सहाबा, आए मुसलमानों, तुम पर एक ऐसा जमाना आएगा, तुम एक ऐसा जमाना देखोगे जिसमें लोग, जिसमें पूरी दुनिया तुम पर टूट पड़ेंगी, पूरी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी, दीगर कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी।
वैसे ही टूट पड़ेंगे, वैसे ही नोच पड़ेंगे जैसा लोग खाने के लिए दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। आप देखे होंगे होटल में जब खाना खाने जाइएगा, शादी के मौके पे जाइएगा, वहां पर देखे होंगे जब लोग खाना खाने के लिए लाइन लगाते हैं, खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठते हैं, कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि ये खाकर कब फारिग हो जाएं, हम फिर खाने के लिए बैठेंगे। खाने वाले भी मन मन में सोच रहा है कि मैं कब खाकर फारिग हो जाऊं, मैं जब फारिग हो जाऊंगा तो ये खड़े होने वाले लोग, इंतजार करने वाले लोग, वेटिंग लिस्ट में जो लोग हैं, ये लोग खाने खाने बैठेंगे, खाना खाने के लिए बैठेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मुसलमानों पर दुनिया की कौमें वैसे ही टूट पड़ेंगे जैसे लोग खाने वाले दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। और आज देख लीजिए, मुसलमानों को मारने के लिए, निकालने के लिए, पीटने के लिए, सताने के लिए पूरी दुनिया एक तरफ। आपने फिर आगे फरमाया, जब ऐसी बात आपने कही तो सहाबा ने सवाल कर दिया। सहाबा के अंदर सीखने का जज्बा था मेरे भाई, फौरन आपने सवाल कर दिया। अगर आज मौलवी, अगर आज अहले इल्म कोई बात कहे तो हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ ये तो मौलवी की जबान से निकली हुई बात है, हम उस पर तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन सहाबा किराम का हाल देखिए, क़ाल क़ाइलुन या रसूलल्लाह व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन, आए अल्लाह के रसूल, जब हमें मारा जाएगा, हमें पीटा जाएगा, दुनिया की सारी कौमें हम पर टूट पड़ेंगी, तो क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? आपने फरमाया, क़ाल बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, आए मेरे सहाबा, नहीं नहीं, उस वक्त तुम भारी तादाद में होंगे, तुम्हारी तादाद कम नहीं होगी, तुम बहुत जनसंख्या में होंगे, तुम मुट्ठी भर नहीं होंगे, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होंगी, बावजूद तुम्हें लोग ऐसा करेंगे। आज देख लीजिए, हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद कम है, लेकिन क्या पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद कम है? नहीं नहीं, मुसलमानों की तादाद पूरी दुनिया में कम नहीं है। अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पे मुसलमानों की तादाद है। ईसाई के बाद अगर किसी का नंबर आए तो मुसलमानों का नंबर आएगा। 57 देश सिर्फ मुसलमानों का है, इस्लामिक ममालिक है, लेकिन बावजूद हमें हर जगह से धमकियां आ रही है, हमें हर जगह से मुल्क से निकालने की बातें हो रही है। फिर आपने फरमाया, आए मेरे सहाबा, वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, तुम झाग के मानिन हो जाओगे, तुम्हारी तादाद कम नहीं होगी, लेकिन झाग के मानिन हो जाओगे। झाग कहते हैं उस चीज को जब इंसान गुस्से में आता है या फिर जोश में आता है, उनकी जबान से थूक की शक्ल में, जो लुआब की शक्ल में थूक निकलता है, बलगम निकलता है, थोड़ा सा हिस्सा, उसको झाग कहते हैं। या फिर आप देखे होंगे सैलाब के मौके पर जब पानी का बहाव तेज होता है, उसके ऊपर पानी का ऊपरी हिस्सा होता है, उसे झाग कहते हैं। वलाकिन्नकुम गुसाउन, ऐ मेरे सहाबा, तुम झाग के मानिंद हो जाओगे। जिस तरह सैलाब के ऊपर झाग बहता है, सैलाब की झाग होती है, उसी तरह तुम झाग के मानिंद हो जाओगे। हाँ, वला यंज़अन्ना अल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबता मिनकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा खौफ निकाल देगा, तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा खौफ निकाल देगा। तुम्हारे दुश्मनों को तुमसे देखकर, तुम्हें देखकर डर नहीं लगेगा, तुम्हारा खौफ तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से निकाल दिया जाएगा। तुम्हारे दुश्मन को तुम्हें देखकर डर नहीं लगेगा। तुम्हारे अंदर जो हैबत है, तुम्हारे अंदर जो खौफ है, तुम्हारे अंदर जो जज्बा है, तुम्हारा दुश्मन भूल जाएगा, तुम्हें देखकर बिल्कुल नहीं डरेगा, तुम्हें मामूली समझेगा। वला यख्सिफन्नल्लाहु फी कुलूबिकुमुल वहना, और अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। एक सहाबी ने कहा, क़ाल क़ाइलुन या रसूल वमल वहनो, आए अल्लाह के रसूल, वमल वहन, वहन क्या होता है, वो कमजोरी क्या होती है? आपने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, आए मेरे सहाबा, दुनिया की मोहब्बत है और मौत का डर है। यानी अल्लाह ताला मुसलमानों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत डाल देगा और मौत का डर उनके दिलों में पैदा कर देगा। और आज देख लीजिए मुसलमानों, हमारे अंदर दुनिया की मोहब्बत पल रही है, हमारे सीनों में दुनिया की मोहब्बत पल रही है, हमारे अंदर मौत का डर खत्म हो, मौत का डर हुआ है। तो इस एतबार से हुआ है
कि हम मौत को पसंद ही नहीं करते हैं, हम मरना ही नहीं चाहते हैं। हाँ, मौत से आप डरिए, लेकिन मौत की तैयारी कीजिए कि हाँ हमें एक दिन मरना है, इसलिए हम मौत के आने से पहले पहले उसकी तैयारी कर ले। लेकिन हाँ, अगर हम और आप ये सोचे कि उस मौत से बचने के लिए किसी किले में छिप जाए, किसी बन गुफे में छिप जाए, किसी पहाड़ के नीचे छुप जाए, इतना याद रखना, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुसय्यदा। ऐ लोगो, जहां कहीं भी रहो, मौत तुम्हें आ पकड़ेगी। फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल गैबि वश्शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। ऐ लोगो, जिस मौत से भाग रहे हो वो मौत तुम्हें एक दिन पीछा कर ही रहेंगे। इसलिए हमें और आपको मौत से डरना है, तो इस एतबार से डरना है कि हमें आपको उसकी तैयारी करनी है। हाँ, एक दिन मौत आएगी तो मौत के आने से पहले पहले तैयारियां कर ले, लेकिन मौत से भागना नहीं है। अल्लाह के रसूल ने पेशिन गोई की, क्या है लोगों, तुम्हें दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी और मौत से तुम डर लगोगे, मौत से डर तुम्हें लगने लगेगा और ये सोचने लगोगे कहीं मौत ना आ जाए, मौत ना आ जाए। मेरे प्यारे साथियों, आपने यहाँ दो वजह बताई। एक वजह यह है कि दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे सीनों में फैलेगी, और आज देख लीजिए, जिस अल्लाह ने हमारे लिए जन्नत तैयार करके रखी, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, और उस जन्नत के एवज में अल्लाह ताला ने हमसे हमारी जानों को, हमारी मालों को खरीद लिया है। हमारी जानों को, हमारे मालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत की एवज खरीद लिया है। दुनिया में कोई मामूली सी चीज आपको दे रहा है, उसके बदले हमें और आपसे कोई चीज लेता है। अगर हम नहीं दे पाते, कम से कम गिरवी के तौर पर कुछ सामान रख देते, रेहन के तौर पर उसके पास कुछ सामान रख देते, तब वो हमें वो चीज देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इतनी बड़ी नियामत हमें और आपको अता कर रहा है, उसके बदले हमारी जानों को खरीद लिया है, मालों को खरीद लिया है। लेकिन हम और आप अपने मालों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह को भूल जाते हैं, अल्लाह की याद से गाफिल हो जाते हैं। अपनी माल से, अपनी जान से इतनी मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह को भूल जाते हैं, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई औलाद की खातिर, अपनी जानों के खातिर अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गया, ऐसे शख्स को जन्नत नहीं मिलेगी, ऐसे शख्स को जन्नत आसानी से नहीं मिलेगी मेरे भाई। तो क्या कहा कि हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। ऐ मेरे सहाबा, उस वक्त लोग दुनिया से मोहब्बत करने लगे, जिस दुनिया के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नद दुनिया हुल्वतुन खज़िरा। ऐ लोगों, दुनिया सरसब्ज़ सादाब है, इस दुनिया के फितने से बचो। वत्तकुद दुनिया फत्तकुन निसा, इस दुनिया के फितनों से भी बचो और औरत के फितनों से भी बचो, दुनिया के फितनों से बचो। यहाँ पर भी फितना का जिक्र है। दुनिया के फितने से बचने का मतलब ही है, हमें रास्ते में कोई दावत दे रहा है कि हाँ आओ थोड़ी देर जुआ खेल लो, यहाँ पर फितना हो रहा है। लोगों में खुलेआम शराब पी जा रही है, लोगों में जिना का अड्डा खोला गया है, वहाँ पर लड़कियां दावत नजारा दे रही है, कहाँ पर बिदाती काम अंजाम दिए जा रहे हैं, वहाँ पर भी फितना। कहीं पर लोग खून खराबा कर रहे हैं, कहीं पर लोग बैंक लूट रहे हैं, और वहाँ पर आप मोटे हैं, आप हट्टे घट्टे हैं, आपको पकड़ लिया गया और आपसे कहा गया कि आप भी यहाँ रुक जाइए। रास्ते में जब कोई गरीब आदमी या कोई कमजोर आदमी जाएगा तो हम उसको पकड़ लेंगे, आप उसको पकड़ने में काम आइएगा। यहाँ पर ये फितना है, आप उसको पकड़ लीजिएगा, उनसे बैंक लूट लेंगे, उनसे जमीन हड़प लेंगे, उनसे पैसा छीन लेंगे, आपको भी कुछ दिया जाएगा। आपको अगर मालूम है कि ये फितना यहाँ हो रहा है तो आप उस फितने से भी बचिए, आप उस फितने से बचिए। वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। आए लोगों, उस फितने से बचा करो जो सिर्फ जालिमों को ही नहीं पहुंचेगा, जो सिर्फ खास खास लोगों को ही नहीं पहुंचेगा, बल्कि जब वो फितना आएगा तो नमाजी के घर में भी आएगा, वो फितना आएगा तो हाजियों के घर पे भी आएगा, वो फितना आएगा तो सरदारों के घरों में भी आएगा, वो फितना आएगा तो नमाजियों के घर पे भी आएगा, वो फितना आएगा तो सबके पास आएगा। ऐसे फितनों से बचो, ऐसे फितनों से बचो।
मेरे प्यारे साथियों, ऐसे फितने से बचने का मतलब ही है, मुआशरे में कोई गलत काम कर रहा है, घर में सब ने एक आदमी गुनहगार है, एक आदमी चोर है, एक आदमी डकैत है, एक आदमी जानी है, एक आदमी शराबी है। आप उनसे कहिए तुम शराब क्यों पी रहे हो, तुम जिना क्यों कर रहे हो, तुम गलत काम क्यों कर रहे हो। उस आदमी को समझाइए, उस आदमी को इस तरह समझाइए कि वो आदमी भी उस गुनाह से बाज आ जाए। आपको उससे बचने की तलकीन करनी मेरे भाई, वरना अगर मुआशरे में सब गुनहगार हैं, कुछ ही लोग नेककार है, अगर अज़ाब आ जाएं तो वो 2-4 आदमियों को नहीं छोड़ेंगे, सबके घरों में आएंगे, सबको तबाह करेंगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, ऐ लोगों उस फितने से बचो जो सिर्फ जालिम को ही नहीं पहुंचेगा, जो सिर्फ खास खास लोगों को ही नहीं पहुंचेगा, बल्कि सब घरों में आएंगे, सबको वो फितना पहुंचेंगे। एक फितना चला आ रहा है, फितना इर्तिदाद का फितना। दिन ब दिन हमें और आपको ये सुनने मिलते हैं कि आज फला जगह फला लड़कियां मुर्तद हो गई, फला आदमी इस्लाम से हट गया। ये भी एक तरह के माशरे में फितना है मेरे भाई। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, हम और आप समझ नहीं पाए। रेडियो पर, टेलीविजनों पर छोटी छोटी खबरें हमें और आपको सुनने मिलती है, लेकिन ये खबर दोनों तरफ से है। नजर डालो मुबारकपुर की सरजमी पर, नजर डालो बिहार के उस सरजमी पर जहां पर एक लड़की फरार हुई है, मुसलमान लड़की। नजर डालो हैदराबाद की उस सरजमी पर जहां पर एक तालीम याफ्ता लड़की फरार हुई। ये मामला दोनों तरफ से चला आ रहा है, लेकिन शिद्दत पसंदों ने, आपको मालूम होगा 2 साल पहले जब टाटा ज्वेलर्स ब्रांड के तनिष्क का एक इश्तिहार शाये हुआ, जिसमें ये दिखाया गया कि एक मुस्लिम घराने में हिंदू लड़की को बहू बनाया गया है। बहू बनाने के बाद 8 महीने में 9 महीने में जब बच्चे की विलादत होती है, हमल ठहरता है, बच्चे की पैदाइश का वक्त आता है, तो गोद भराई की रस्म होती है। उस फिल्म के अंदर उस इश्तिहार के अंदर ये दिखाया गया कि उस हिंदू लड़की के साथ ये गोद भराई की रस्में इख्तियार की गई और हिंदुआना रस्में भी इख्तियार किए गए। लेकिन कुछ शिद्दत पसंदों ने इसे हिंदू तहजीब पर हमला करार देते हुए बहुत बड़ा हंगामा किया, जोरदार हंगामा किया और ये कहा कि ये हिंदू तहजीब पर हमला है, ये मुसलमानों का काम है। मुसलमान ये चाहता है कि हिंदुस्तान की लड़कियों को, हिंदुओं की लड़कियों को, ईसाई की लड़कियों को अपने वश में कर लिया जाए, अपने वश में कर लिया जाए, अपने निकाह में कर लिया जाए और उन्हें भी मुसलमान बना लिया जाए। हालांकि उस इश्तिहार में खैर सिगाली का पैगाम दिया गया, भाईचारा का पैगाम दिया गया। ये एक तरफ अगर भाईचारा का पैगाम दिया गया, खैर सिगाली का पैगाम दिया गया, तो इसे हिंदुत्व ने हिंदू तहजीब पर हमला करार देते हुए लव जिहाद का नाम दे दिया। मेरे प्यारे साथियों, फिर इतना हंगामा किया कि उस टाटा ज्वेलर्स ब्रांड के तनिष्क को उस इश्तिहार को वापस लेना पड़ा। लेकिन हिंदुस्तान के टाइम्स ऑफ सर्वे, इंडिया के टाइम्स ऑफ सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 3 सालों में 40,000 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियां गैरों के साथ फरार हुई है। लेकिन आज तक मुसलमानों ने डिबेट नहीं किया है, आज तक मुसलमानों ने ट्रेंड नहीं किया है, आज तक मुसलमानों ने हंगामा नहीं किया है। मेरे प्यारे साथियों, जबकि मामला दोनों तरफ से है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। इधर मुसलमान लड़कियां इश्क के मोहब्बत में प्यार के चक्कर में आकर गैरों के साथ शादी कर रही है, तो वहां पर भी गैर मुस्लिम लड़कियां इश्क के चक्कर में आकर मुसलमान लड़कों से शादी कर रही है। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन हाँ, मुसलमानों पर धब्बा, इस्लाम पर धब्बा, और इस्लाम पर यह कहता है कि इस्लाम इसको इस चीज की इजाजत देता है। नहीं, कुरान कभी इस बात की आपको इजाजत नहीं देता है कि आप किसी गैर मुस्लिम लड़की को शादी कीजिए और इस इरादे से कीजिए कि वो बाद में मुसलमान हो जाए। ये निकाह इस्लाम में जायज ही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। शर्म करो मुसलमानों, हमें अपने ज़मीर पर शर्म आती है। हैदराबाद की वो लड़की जो तालीम याफ्ता है, पढ़ी लिखी लड़की है, उम्र 24 साल, हाँ आप सही सुन रहे हो, 24 साल, शादी होती है, प्यार होता है एक 40 साल लड़के से, और वो फिर मुचीजात के वो 40 साल लड़का है।
उम्र 24 साल लड़की की, मुसलमान लड़की है, और ये मुजीजात का लड़का है, उम्र 40 साल। ये लड़की पढ़ी लिखी है, बाप भी दौलतमंद है, बाप भी बड़ा अच्छा खासा दौलत वाला है। दौलतमंद बाप की बेटी 40 साल मुजीजात के लड़के से शादी करती है। जब शादी में हिंदुआना रस्में, शादी की रस्म की बात हुई, रस्में निभाने की बात आई, तो इस मुस्लिम लड़की का बाप, मैं ये साबित कर रहा हूँ, किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मुस्लिम लड़की का बाप, जिसको भड़वा नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए, ये मुस्लिम लड़की का बाप उस शादी में रस्मी शक्ल इख्तियार करने में, उस शादी को रस्मी शक्ल इख्तियार करने में, रस्मी शक्ल देने में 50 से ज्यादा रिश्तों को लेकर उस घर में शामिल होता है, उस घर में जाता है। जबकि उसको मालूम है कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, तालीम याफ्ता लड़की है, मेरी बेटी मुसलमान लड़की है, मेरी बेटी पढ़ी लिखी लड़की है, और ये गैर के साथ निकाह कर रही है, और गैर के साथ निकाह करने में अपने आप को कामयाब हो रही है। ये लड़की मुर्तद होकर अपने आप को ठिकाना जहन्नम बना रही है। लेकिन ये बाप अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, अपनी बेटी की दिलजोई करने के लिए, अपनी बेटी की तमन्नाएं पूरी करने के लिए 50 से ज्यादा रिश्तों के साथ शामिल होता है, और उसकी तकरीब में जाकर उसकी शक्ल को इख्तियार करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए, वहाँ पर अगर खैर सिगाली का पैगाम दिया गया, भाईचारा का पैगाम दिया गया, तो हिंदुत्व ने, शिद्दत पसंदों ने उससे हिंदू तहजीब पर हमला करार दिया और लव जिहाद का नाम करार दिया जाए। मुसलमान लड़का अगर गैर को लेके फरार हो जाए तो शिद्दत पसंदों का कहना है कि लव जिहाद है, लेकिन यहाँ अगर मुसलमान लड़कियां फरार हो जाए तो इसे फिर कौन सा जिहाद का नाम दिया जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं बताना अपने आप को चाहता हूँ, बताना अपने आप को चाहता हूँ, जबकि आपकी लड़की मुर्तद हो गई, आपकी लड़की अपने आप को जहन्नम का ठिकाना बना लिए, आपकी लड़की मुर्तद हो गई, अपने आप का ठिकाना जहन्नम बना लिए। आप उस लड़की की, उस बेटी की दिलजोई के लिए, उस बेटी की तमन्ना पूरी करने के लिए आप उसकी शादी में क्यों शामिल हुए? अगर आप शामिल ना होते, उस बेटी को एहसास होता कि नहीं नहीं, मेरे बाप मुझसे खुश नहीं है, मेरे खानदान में मुझसे खुश नहीं है, मैं इस्लाम को छोड़ रही हूँ, उसके दिल में जज्बा होता, एहसास होता, वो फिर इस्लाम से रुजू करती, इस्लाम की तरफ पलट आती। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं अपने आप को बताना चाहता हूँ, मुसलमानों, अपने गरीबानों में झांक कर देखो कि हमारे अंदर ज़मीर जिंदा है या नहीं, हमारे अंदर ज़मीर जिंदा है या नहीं। जिस इस्लाम को बदनाम करके रख दिया, हालांकि कुरान चीख कर कहता है वला तनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिन्ना, ऐ लोगों, मुशरिका औरत से, मुशरिक औरत से शादी ना करो, मुशरिक औरत से शादी ना करो, हत्ता युमिन्ना, यहाँ तक कि वो ईमान ना ले आए। कुरान आपको इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप पहले लव कीजिए, शादी कीजिए, लव कीजिए, निकाह कीजिए, कोर्ट मैरिज कीजिए, बाद में वो इस्लाम लेके आए, नहीं, हत्ता युमिन्ना, यहाँ तक कि वो इस्लाम ले आए। पहले अगर वो कलमा पढ़ती है, मुसलमान होती है, तब उसके साथ आपकी शादी जायज है, तब उसके साथ आपका निकाह हलाल है, वरना उससे बेहतर है कि वलामतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिका, उससे बेहतर है कोई उसके मुकाबले में अगर कोई लौंडी है, कोई मोमिना लौंडी है, तो आप उनसे शादी कर लीजिए, ये बेहतर है। उस मुशरिका औरत से बेहतर है कि आप किसी लौंडी से शादी कर लीजिए, वो अगर मोमिना है। हाँ मुसलमानों, अगर तुम्हें मुशरिका औरत पसंद आ जाए, हिंदू की लड़की पसंद आ जाए, ईसाई की लड़की पसंद आ जाए, किसी सिख की लड़की पसंद आ जाए, अगर पसंद भी आ जाए, ईमान ना ले आए, तो आप उनसे शादी नहीं कर सकते हैं। हाँ वलामतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिका, उनके मुकाबले में कोई अगर गुलाम, कोई अगर बांदी है, कोई लौंडी, मोमिना लौंडी, तो आप उनसे निकाह कर लीजिए। लेकिन इस्लाम को बदनाम करने वाले, ये कहने वाले कि इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि पहले शादी कर लो, फिर उसके बाद कलमा पढ़ लेगी, मुसलमान हो जाएगी, नहीं नहीं, इस्लाम तो इस बात की इजाजत नहीं देता है। वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, ऐ लोगों, अपनी बेटी का निकाह भी ना कराओ, अपनी लड़की का निकाह भी ना कराओ किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ, किसी ईसाई लड़के के साथ, हत्ता युमिनू, यहाँ तक कि वो ईमान ना ले आए। हाँ अगर वो कलमा पढ़ता है, मुसलमान होता है, अगर वो इस्लाम के अंदर आता है, तो उनके साथ अपनी बेटी का निकाह कराओ, उसके साथ अपने लड़की का लड़की की शादी कराओ। हाँ वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिक, अगर कोई गुलाम है और मोमिन है, तो आप उनसे बेहतर शादी करा दीजिए। गुलाम है,
वो आजाद नहीं है, लेकिन उनके साथ शादी करा दीजिए, ये बेहतर है। लेकिन किसी मुश्रिक लड़के के साथ आप अपनी बेटी का निकाह न कराइए। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ना ही आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप अपनी बेटी का निकाह कराओ, और ना ही इस बात की इजाजत देता है कि उनकी लड़की से शादी करो। उलाइका यदऊना इलन नार, यही वो लोग हैं जो तुम्हें जहन्नम की तरफ धकेल रहा है, जहन्नम की तरफ बुला रहे हैं। अल्लाह की जात तो है, अल्लाह तो है कि वल्लाहु यदू, अल्लाह तो है जो तुम्हें बुला रहा है इलन नार वल मगफिरा बिइज़्निही, जन्नत की तरफ बुला रहा है, वल मगफिरा, और मगफिरत की तरफ बुला रहा है बिइज़्निही, अपने हुक्म से। अल्लाह की जात तो है जो अपनी रहमत की तरफ और अपनी मगफिरत की तरफ अपने हुक्म से बुला रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, कोई अगर ये बात कहे तो आप उनके मुंह में करारा तमाचा दीजिए कि इस्लाम इस बात की कभी आपको इजाजत नहीं देती। मुसलमानों, अगर लड़कियां मुर्तद हो जाएं, मुर्तद का मतलब ये कि वो इस्लाम छोड़ दे, दूसरे मजहब में प्रवेश कर जाए, एंट्री कर जाए, जिसको कभी कबूल नहीं किया जाएगा। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इस्लाम को छोड़कर गैर में एंट्री करने वालों, गैर मजहब को तलाश करने वालों, आखिरत में हरगिज तुम्हारा दीन हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा, और आखिरत में तुम नुकसान उठाने वाले में से हो जाएंगे, नुकसान उठाने वाले में से हो जाओगे, खसारे में हो जाओगे। मेरे प्यारे साथियों, और मुर्तद की सजा ही है जो इस्लाम को छोड़कर गैर के अंदर चला जाए। अगर इस्लामी ममालिक है, अगर इस्लामी कंट्रीज है, उसकी सजा ही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन बद्दला दीनहु फक्तुलू, ऐ लोगों जो अपने दीन को पलट दे, दीन से पलट जाए, दीन को बदल दे, मुस्लिम से ईसाई हो जाए, मुस्लिम से ईसाई हो जाए, सिख हो जाए, दीन को बदल डालें, दुनिया में उसकी सजा ही है कि उसको फक्तुलू, कत्ल कर डालो, उसको मार डालो। अगर वो इस्लामिक कंट्री है, मेरे प्यारे साथियों, अगर इस्लामिक कंट्रीज नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, उनको तौबा करने का, उनको तौबा करेगा। अल्लाह अगर चाहेगा अपने रहम को करम से माफ कर देगा, चाहेगा तो बख्श देगा, नहीं चाहेगा तो जहन्नम रशीद करेगा। मेरे प्यारे साथियों, और अल्लाह के रसूल ने दूसरी हदीस के अंदर फरमाया, ऐ लोगों जो इस्लाम ले आए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, कलमा शहादत पढ़ ले, उसका खून जायज नहीं है। ला यहिल्लु दमुम रिइन रजुलिन, ला यहिल्लु दमुम रिइन रजुलिन, अगर कोई मुसलमान, दमुम रिइन मुस्लिमीन, अगर कोई मुसलमान खून, अगर कोई मुसलमान कलमा पढ़ लेता है, उसका खून हलाल नहीं है, किसी भी कीमत में उसको कत्ल करना जायज नहीं है। ला यहिल्लु दमुम रिइन मुस्लिमीन, किसी मुसलमान का खून हलाल नहीं है। यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अगर कोई मुसलमान, अगर कोई इंसान कलमा पढ़ लेता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ ले, वो इस बात की गवाही दे दे अल्लाह एक है, उसके बाद मोहम्मद उसके रसूल है, इस बात का इकरार कर ले, दिल से करें, उसका खून किसी भी कीमत में बहाना जायज नहीं है, हम उसको कत्ल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इल्ला बिहिदा सलास, हाँ तीन ऐसे मौके, तीन किस्म के लोग ऐसे हैं, तीन ऐसे मौके हैं जिनमें उसको कत्ल करना जायज है, इसका खून बहाना जायज है। एक अस्सय्यिबु ज़ानी, अगर वो इंसान शादी करने के बाद भी जिना करता है, शादी करने के बाद भी जिना करता है, इस्लाम उसकी सजा बतलाता है, उसको कत्ल कर दिया जाए। दूसरी किस्म के लोग वो है, वो अन्नफ्स बिन्नफ्स, खून के बदले खून, हमने आपका कत्ल किया, आप भी उसके बदले में हमें कत्ल कर देंगे। तीसरा वो है अत्तारिकु लिदीनिहिल मुफारिकु लिल जमा, कोई अगर इस्लाम छोड़कर गैर में चला जाए, इस्लाम छोड़कर दूसरे मजहब में चला जाए, इस्लाम इस बात की इजाजत देता है, अगर वो इस्लामिक कंट्रीज है तो आप उसको कत्ल कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, ये तीन ऐसे मौके जिनमें मुसलमान का खून बहाना जायज है, किसी इंसान को कत्ल करना जायज है। और वहां पर बुखारी में आपने क्लियर फरमाया, मन बदला दीनहु फक्तुलू, जिसने अपना दीन बदल दिया उसको कत्ल कर दिया जाए। लड़कियां फरार हुई, गैरों से शादी की, इसका मतलब वो मुर्तद हो गई, उसकी सजा तो यही बनती है, उसको कत्ल कर दिया जाए। और इनकी सजा उस दुनिया में क्या है, कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 217 पारा नंबर 2 में अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगों वला यज़ालूना युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ,
यहूदी आपसे जंग करेंगे, ईसाई आपसे जंग करेंगे, आपसे मुसलसल जंग करेंगे, यहाँ तक कि आपको दीन से निकाल देगा, आपको दीन से मुर्तद कर देगा, आप दीन से हट जाएंगे, आप इर्तिदाद कर बैठेंगे, आप इस्लाम को छोड़ बैठेंगे। वमन इर्तदिद मिनकुम अन दीनिकुम, हाँ सुनो, जो इस्लाम को छोड़ बैठे, जो मुर्तद हो जाए, उसकी सजा यही है, उसकी सजा यही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह, यही वो लोग हैं जिसके दुनिया में भी अमाल बर्बाद हो गए और आखिरत में भी बर्बाद हो गए। दुनिया में भी उसकी कोई नेकियां काम नहीं देगी, दुनिया में भी कोई उसका अमाल काम नहीं आएगा, आखिरत में भी उसका कोई अमाल काम नहीं आएगा। मेरे प्यारे साथियों, वउलाइका अस्हाबुन नार हुम फिहा खालिदून, और यही वो लोग हैं जो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। मुर्तद की सजा अपने बतला, अल्लाह ने कुरान में बतला दिया है लोगों, मुर्तद की सजा तो यही है कि दुनिया में उसकी आमाल बर्बाद, दुनिया में उसको कत्ल कर दिया जाए और आखिरत में उसकी आमाल बर्बाद है और ये लोग हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज लड़कियां फरार हुई है, इसका मतलब यह है कि दीन से हट गए, इस्लाम छोड़ बैठे। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना बड़ा नक्शा खींचा, ऐसा लग रहा है कि यह आयत अभी नाज़िल है। वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ, ईसाई आपसे मुसलसल जंग करेंगे, लड़ते रहेंगे, यहां तक कि आपसे दीन से पलट देंगे। और सुनिए, जो डरावनी और धमकाओं में भी आकर, किसी के खौफ में आकर मुर्तद हो जाएगा, उसकी सजा क्या है? दुनिया में भी उसकी कोई नेकियां काम नहीं देगी और आखिरत में भी उसका अमाल बर्बाद हो जाएगा और वो शख्स हमेशा जहन्नम में रहेगा। तो आज के दौर में एक फितना ये भी है, फितने का दौर ये भी है कि मुसलमान लड़कियां फरार हुई है, मुसलमान लड़कियां मुर्तद हुई है। कितने मुसलमान भी मुर्तद हो गए, मुर्तद की सजा आप सुन लिए। तो लड़की आज फरार हुई, इसकी वजह यही है कि लड़कियां तौहीद से बहुत दूर है। हमने उनको दीनी तालीम सिखाए, थोड़ा बहुत जो भी सिखाए, लेकिन तौहीद क्या है? या फिर लड़कियों को हमने असली तालीम से आरास्ता व पैरास्ता किया, दीनी तालीम से आरास्ता व पैरास्ता नहीं किया। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को तौहीद सिखलाएं कि तौहीद क्या है, लड़कियों को भी सिखलाएं कि तौहीद क्या है। यही नसीहत वसीयत तो याकूब अलैहिस्सलाम ने की थी, मरने से पहले अपने लड़कों से की थी। ऐ मेरे लड़के, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत इद क़ाल लिबनी, जब याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया, अपने बेटों को जमा किया और अपने बेटों से कहा, आए मेरे बेटे, मा ताबुदून मिन बादी, आए मेरे बेटे, मेरे इंतकाल के बाद तुम किसके ऊपर ईमान ले आओगे? मेरे मरने के बाद तुम किसके ऊपर ईमान ले आओगे? बेटों ने जवाब दिया, क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका, हम आपके इंतकाल के बाद, आपके मरने के बाद आपके रब की, आपके माबूदों की इबादत करेंगे, जिस रब को आप मानते थे, जिस अल्लाह की आप इबादत करते थे। मेरे प्यारे साथियों, वहां अगर एक नबी को अगर फिक्र थी अपनी औलाद की, तो तौहीद की थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी औलाद बिगड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी औलाद तौहीद को छोड़ बैठे, तौहीद से बहुत दूर हो जाए, कोसों दूर हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर हम अपनी लड़कियों को तौहीद की तालीम देंगे, तौहीद की बात सिखाएंगे, तौहीद का इल्म सिखाएंगे, तो वो लड़कियां तौहीद समझेंगी। और तौहीद क्या होता है? अल्लाह को एक मानना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सच्चा रसूल मानना, अंबिया पर, मलाइका पर ईमान लियाना, इस बात पर भी ईमान लियाना कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, जिंदा होना है, हमें जिगर उठना है, कयामत के दिन हिसाब किताब होना है। लड़कियां अगर तौहीद को समझ लेगी तो लड़कियां दीन से दूर नहीं होगी, वो मुर्तद नहीं होंगी। मेरे प्यारे साथियों, आज लड़कियां फरार हुई है, इसकी वजह ये कि वो लड़कियां तौहीद को नहीं समझ पाई है और हमने तौहीद का दर्स उन्हें दिया भी नहीं। तो मुसलमानों, एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि हमने उन लड़कियों को खुलेआम छोड़ दिया, हमने उन लड़कियों को आजाद छोड़ दिया, लड़कियों को हमने आजाद छोड़ दिया, जहां चाहो जैसा चाहो वैसा करो। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डायरेक्ट नहीं किया कि वला तज़नी ज़िना, ऐ लोगों जिना ना करो, बल्कि कुरान में अल्लाह फरमाता है वला तक़रबु ज़िना, ऐ लोगों तुम जिना के करीब भी मत जाओ, जिना के करीब भी मत जाओ, यानी उसका रास्ता ही बंद कर दो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, जब दो आदमी
दो आदमी एक जगह बैठे रहे, तन्हाई का शिकार हो, एक औरत भी हो, एक मर्द भी हो, और उस औरत के साथ उसका महरम कोई रिश्तेदार ना हो, उसके साथ उसका भाई ना हो, उसके साथ उसका कोई महरम रिश्तेदार ना हो, उनका शौहर ना हो, उनका बाप ना हो, उनके भाई ना हो, उनका चचा ना हो, तो उस दोनों के बीच एक शैतान होता है। और शैतान जब होता है दोनों के बीच, दोनों को आपस में उकसाता है, एक दूसरे को गलत की ओर अपना कदम आगे बढ़ने के लिए उकसाता है, और मन में ख्यालात डालते हैं, तरह तरह के ख्यालात डालते हैं। और उस औरत से भी कहता है औरत और आगे बढ़ो, उस मर्द से कहता है और आगे बढ़ो। धीरे धीरे वो इंसान एक दूसरे से इतना करीब हुआ करते हैं कि आखिरकार वो दोनों गलत काम कर बैठते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, कुरान में अल्लाह ताला ने उसके करीब भी जाने मना कर दिया है, वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम जिना के करीब भी मत जाओ, जिना के करीब भी मत जाओ। ये जो फितना हमारे सामने हमें और आपको देखने को मिला है, मुसलमानों, हमें और आपको शर्म महसूस करनी चाहिए। शर्म की बात है, पहले भी ऐसा वाकया एक दो हुआ करता था, फिर सैकड़ों में बदला, हजारों में बदल गए, फिर लाखों में बदलने वाले हैं। और जमाना हम और आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा होगा, नहीं, हर आने वाला जमाना बुरा होता जाएगा। फिर हमें और आपको वो दिन देखना पड़ेगा कि हमारी लड़कियां लाखों में मुर्तद हो रही है। इससे पहले कि हम और आप अपने गरीबानों में झांक कर देखें, और पहले ही इसे सोचे कि ऐसा दिन हमें और आपको देखना ना पड़े। और आपसे गुजारिश है कि आप लड़कियों का भी छोटा छोटा प्रोग्राम करवाइए और उनको भी समझाइए कि पर्दा क्या होता है। ये जो फितना उठा है, हालत फितना इर्तिदाद का, लड़कियां मुर्तद हो रही है, इसके ऊपर ये टॉपिक दिया जाए, लड़कियों को समझाया जाए, पर्दे में रहने की तलकीन की जाए। इंशाअल्लाह अगर घर में एक औरत, अगर घर के किसी फैमिली में एक औरत अगर पढ़ी लिखी, वो अगर समझ जाएंगी तो पूरे खानदान के लिए काफी हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आप उसको खुसूसन समझाने की कोशिश कीजिए, छोटे छोटे प्रोग्राम करवाइए, वरना वो दिन आने वाले हैं। इससे हम ये समझते हैं कि सिर्फ हमारी बदनामी नहीं, इस्लाम पर भी कलंक है। इस्लाम को भी लोग क्या कह रहे हैं कि इस्लाम इस बात की तालीम देता है कि मुसलमान शादी जब कोई करता है किसी गैर लड़की से, तो उसका मतलब ये होता है कि वो पहले शादी करेगा, फिर वो बाद में इस्लाम लेके आ जाएगी, उसकी तादाद में इजाफा हो जाएंगे। नहीं, इस्लाम कभी इस बात की इजाजत नहीं देता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, कम से कम इस्लाम पर आँच ना आने दे, तौहीद को समझे, अपने रब की जात पर आँच ना आने दे। मेरा रब तो वो है जो कहता है कि आए लोगों, अगर तुम शिर्क कर बैठे हो, शिर्क करने के बाद भी अगर तौबा कर लेते हो, तो मैं इस तरह खुश हो जाता हूँ जिस तरह कोई इंसान रास्ते में अपने खोया हुआ ऊंट, यानी रास्ते में ऊंट गुम कर दे और उसके ऊपर सामान लादा हुआ रहे, वो सामान भी गुम हो जाए, फिर कुछ देर बाद जब वो थका मंदा इंसान थक जाए, फिर उस जगह पे सो जाए, लेट जाए, आराम करने लगे, जब उसकी आंख खुले, फिर अचानक देखता है कि वो ऊंट भी उस जगह खड़ा है, वो ऊंट भी उस जगह मौजूद है, वो सामान भी मौजूद है, वो इंसान कितना बड़ा खुश होगा। अल्लाह फरमाता है, जब बंदा गुनाह करने के बाद मेरी तरफ पलट आता है, मैं भी उससे बढ़कर खुश हो जाता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हम और आप तौबा करना सीखें। तौबा आज के बाद से ये करें कि हम अपनी लड़कियों को, जो लोग इस नीयत और इस इरादे के साथ और गलत इरादे और गलत सोच के साथ बैठे हुए थे कि लड़कियों को दीनी तालीम देंगे, कुछ फायदा होने वाला नहीं है, असली तालीम देंगे, स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़ाएंगे, कम से कम नौकरी लगेंगे, ये सोच, गंदी सोच आप अपने अंदर से निकाल दीजिए और तौबा कर लीजिए। अल्लाह उस बंदे से खुश होता है। मेरे प्यारे साथियों, आपने सुना होगा जब जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले जाएंगे, बुखारी की हदीस, जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले जाएंगे, जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे, अल्लाह आवाज देगा, अल्लाह आवाज देगा कि मन कान फी क़ल्बिही मिस्काल हब्बतिन मिन खरदिल मिन ईमान, जिस इंसान के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो, जिस इंसान के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो, यानी उसका ईमान ये भी था कभी कि उन्होंने अल्लाह को माना था, अल्लाह की जात पर ईमान ले आया था, उस इंसान से कहा जाएगा, फरिश्तों से कहा जाएगा कि उसको भी जहन्नम से निकालो, आखिरी जो उसको भी जहन्नम से निकालो। मेरे प्यारे साथियों, जब उसको जहन्नम से निकाला जाएगा
उसका चेहरा सिया पड़ जाएगा, उसका चेहरा काला हो जाएगा, फिर उसको जहन्नम से निकालने के बाद उसको नहरे हया में डाल दिया जाएगा, या फिर किसी ने कहा कि नहरे हयात में डाल दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, राई की दाने के बराबर ईमान, राई जर्रा को कहते हैं, ईमान होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जहन्नम से निकालेगा, आजाद करेगा। लेकिन हम और आप अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं और क्या करेगा, नहरे हयात में डाल देगा। आपने ये भी सुना होगा, आखिरी शख्स जो जन्नत के अंदर जाएगा, जन्नत के अंदर जाएगा, जहन्नम से वो इस तरह निकलेगा, कभी मुंह के बल औंधे पड़े रहेंगे, कभी पैरों के बल औंधे पड़े रहेंगे, पैरों से घसीटता हुआ जहन्नम से बाहर आएंगे। और जहन्नम से बाहर आने के बाद जहन्नम में एक दरवाजे में खड़े हो जाएंगे और जहन्नम की तरफ देखेंगे और कहेंगे, बाबरकत है वो ज़ात जिसने मुझे जहन्नम से आज़ाद किया है, जहन्नम से आज़ाद किया है। फिर वो उसी जगह पे बैठे रहेंगे, उस किनारे पे बैठे रहेंगे। अल्लाह उसके सामने एक दरख्त जाहिर करेगा और वो इंसान उस दरख्त की तरफ देखेगा, वो इंसान उस जहन्नम में उस दरख्त की तरफ देखेगा, इतना खूबसूरत लगेगा और मन ही मन में सोचेगा और अल्लाह से कहेगा, अल्लाह, आय अल्लाह, मैं तुझसे सिर्फ इस दरख्त की तलब में हूँ, आय अल्लाह तू मुझे इस दरख्त को दे दे, इस दरख्त का फल खाना चाहता हूँ, इसका पानी पीना चाहता हूँ, इसके बाद से आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, इसके बाद से आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह उनसे वादा कराएगा, इंसान तू वादा कर और कुछ नहीं मांगेगा ना, करना ही कुछ नहीं मांगूंगा। उसको उस दरख्त के पास ले जाया जाएगा, वो दरख्त दे दिया जाएगा, वो उसका फल खाएंगे, पानी पिएंगे, सैराब होंगे, साया हासिल करेंगे। फिर एक दरख्त और लाया जाएगा, उससे और ज्यादा खूबसूरत और अच्छा बेहतर महसूस होगा। अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह ये भी दरख्त दे दीजिए। अल्लाह कहेगा, तूने मुझसे वादा किया था, क्या और नहीं मांगेगा? अल्लाह कहेगा कि तूने वादा कर, तू फिर अब वादा कर कि इसके बाद कुछ नहीं मांगेगा। वो वादा करता है कि अब कुछ नहीं मांगूंगा, फिर उसको दे दिया जाता है। फिर एक और दरख्त जन्नत के करीब लाकर खड़ा किया जाएगा, वो दोनों से और कहीं खूबसूरत होगा। फिर वो मन ही मन में सोचने लगेगा, ये अल्लाह ये दरख्त भी दे दे। अल्लाह कहेगा, नहीं, बार बार तू मुझसे वादा कर रहा है, फिर मुझसे मांगता जा रहा है, अब तुझे दिया नहीं जाएगा। कहेगा, नहीं अल्लाह ये चीज दे दीजिए। फिर उसको दरख्त भी दे दिया जाएगा। फिर जब वो दरख्त दे दिया जाएगा, जन्नत के करीब चला जाएगा, जन्नतियों की आवाज सुनेंगे और अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह मुझे जन्नत के अंदर दे दीजिए, जन्नत में रख दीजिए, अल्लाह और कुछ नहीं मांगेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह करते करते अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे कहेगा, आए फला, मैं क्या तुझे वैसी चीज ना दे दूं जो तेरे सवाल को मुनक़ता कर दे? अब तू सवाल नहीं करेगा, ऐसी चीज दे दूंगा। वो इंसान कहता है कि अल्लाह तू क्या देगा? अल्लाह कहता है, मैं तुझे दुनिया और उसी दुनिया के मिसल यानी दुगनी दुनिया दे दूंगा। वो हंस पड़ेगा और कहेगा, अल्लाह आप भी मुझसे मजाक करते हैं, अल्लाह आप रब होकर मुझसे मजाक करते हैं, अल्लाह मैंने दुनिया में उतना अमल किया ही नहीं था। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक जन्नत मांगी, पूरी दुनिया के बदले और एक दुनिया दे दिए। इसलिए हम और आप अपने रब को पहचाने, अपने रब की जात पर कभी आंच ना आने दें। इस्लाम पर जो इल्जाम लगा रहे हैं, कुरान पर जो इल्जाम लगा रहे हैं, हम कभी रब की जात पर आंच नहीं आने देंगे। अपनी तकरीर को यही से खत्म करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आप लड़कियों को दीनी तालीम सिखलाइए, पर्दा सिखलाइए। इंशाअल्लाह कभी अगर दूसरा प्रोग्राम हो या मेरी वीडियो आपको मिल जाए पर्दे के बारे में, कि पर्दे का कितना एहतमाम करने कहा गया औरतों, कि जब वो चले तो अपने पैरों की भी जीनत को जाहिर ना करें। मेरे प्यारे साथियों, वला यस्रिबना बिअरजुलिहिन्ना, पैरों की जीनत को भी जाहिर ना करें। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, अपनी जीनत को जाहिर ना करें, नुमाइश ना करें। हाँ, शोहरों के सामने कर सकती है। मेरे प्यारे साथियों, आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ बारी इला इस जलसे को कबूल अता फरमा। हमारे अंदर जो बोलने में बशरी तकाजे के खातिर कोई अगर लफ्ज़ हुई, खताएं हुई है, तो आप मुझे माफ़ करें। कुरान हदीस के मामले में हो तो हम अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे माफ़ फरमाए। और आपसे दुआ की दरख्वास्त है कि आप मेरे लिए दुआ करें, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला इस चमन के सारे लोगों को खुशी हो, मेरा अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। यहाँ के जो भी लोग अल्लाह ताला कब्र में चले गए, उनके कब्र को कुशादा फरमा। जो भी बीमार लोग हैं, अल्लाह ताला उनको शिफायात फरमा। खुसूसन मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरा इलाका किशनगंज इलाका है, बिहार रियासत बिहार है, सीमांचल से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। आप मेरे दुआ कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
आप हजरात के शुक्रिए के साथ प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है।